अब मेरे घर वाले भी चुप थे। हैरत की बात तो हाँ ये थी, कहने लगे ये तो सिर्फ मतलब रीति रिवाज है, इसमें हम बिस्तरी कुछ नहीं होगी, हम बिस्तरी नहीं होगी, सिर्फ शादी होगी। शादी के हाँ। बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम्हें उसके महीने में उसी के घर जाना है, और ये बात घर के घर में रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगी। हम्म। कुछ तो रीजन ये थे। कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे मैं मानी। फिर वो कहते हैं ना कि एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती, हम्म। इज्जत बचाने के लिए कह दें या घर बचाने के लिए कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो मान गई मैं। फिर वही बात हम्म। हुई, जब निकाह हुआ तो फिर रात भी आई। हम्म। तो मतलब मैं फिर और हैरत में हुई, मैंने कहा ये सब हो रहा है। फिर मैंने ये सवाल खड़ा किया। बाहर में गई तो बाहर मेरे मामी ममानी सब मतलब सभी थे, और जो मेरे शोहर खड़ा था, जो अहले मामला था वही खड़ा था, वही कुछ नहीं बोला। कहने लगा कुछ नहीं होता, ये तुम कर लो और सुबह को तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो उन चुनिंदा वीडियो में से एक है जो अरबी गुलामों के अकीदे, उनकी जहनियत, उनकी सोच पर एक जोरदार तमाचा लगाने का काम करती है। जॉम्बी की हद तक पहुंच चुके ये अरबी गुलाम, जिन्होंने औरतों को गुलाम बनाकर उन्हें खरीदने और बेचने का काम किया, वही आज बताते फिरते हैं कि वो औरतों का कितना सम्मान करते हैं। उनसे जब इस बात पर सवाल करो तो बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हैं, वो तो उस जमाने में हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होता। पर हकीकत ये है, आज भी जहां इन लोगों का कानून चलता है, औरत और मर्दों को खरीदने और बेचने का काम होता है। इनके दीन ने औरतों को सिर्फ मर्दों की ख्वाहिश पूरी करने और बच्चे पैदा करने की मशीन के अलावा कुछ नहीं समझा है। आज भी दीन के नाम पर पढ़े लिखे समाज में रहने वाले हलालत के नाम पर औरतों की इज्जत के साथ खेलते हैं। दीन की किताबों से सीखकर ये लोग किसी लड़की या औरत पर बुरी नजर डालने से नहीं चूकते, फिर वो महिला चाहे घर की हो या बाहर की। औरतों की इज्जत और उनके जज्बातों से खेलना इन लोगों की फितरत है। जिन औरतों के साथ ये लोग दीन के नाम पर गिरी हुई हरकतें करते हैं, उन्हीं में से एक मजलूम अपनी आप बीती साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में सुनाने आई है। ध्यान से सुनिएगा ये क्या कहती हैं। इनकी बातें सुनने के बाद अगर आपके अंदर इंसान होने के नाते कोई रिएक्शन होता है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस्तकबाल है आपका। हेलो जी फातिमा जी, आवाज आ रही है? जी साहिल भाई, हाँ जी आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। फर्स्ट टाइम आई है आप? जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ओके, अभी तक मुस्लिम है आप? नहीं। अच्छा, इस्लाम छोड़ दिया आपने? हाँ जी छोड़ दिया है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। कभी छोड़ा? मैं हो गए 5 साल हो गए लगभग। ओके, नमाजें पढ़ती थी आप पहले? जी पहले पढ़ती थी। ओके, अत्तहियात याद है हाँ आपको? जी याद है, आयतल कुर्सी भी याद है। आयतल कुर्सी सुना दो। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौमुन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे वाह, 5 साल हो गया छोड़ के, अभी तक आपको याद है। यहाँ पे 6-7 दिन, एक हफ्ता छोड़ने वाले ये क्लेम करते हैं कि हम भूल गए, आपको 5 साल बाद भी याद है। कितना फॉलो करती थी आप इस्लाम को? मैं बहुत अच्छा करती थी, हम्म। जैसे हर कोई मतलब इन्वॉल्व होता है अपने रिलीजन में ना, हर चीज हम्म। को अच्छे से फॉलो करते हैं, वो मेरा काम था फॉलो करना। ओके, तो क्या हो गया 5 साल पहले फिर? 5 साल पहले अच्छा था सब। साहिल भाई मेरी शादी हुई थी 2018 में। ओके। मेरे अच्छा, आप मतलब लाइव है फातिमा जी, और आपको अभी 7,500 लोग देख रहे हैं और बाद भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्लीज गो अहेड। जी। मेरी शादी हुई थी 2018 में साहिल भाई। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ज्यादा पर्सनल, इतना भी मत पर्सनल बता दे कि कुछ नहीं चाहते हुए भी दिक्कत हो। जी। कीप इट जनरिक। ये मेरी शादी हुई थी, शादी के 8-10 महीने बाद मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ी लिखी हुई हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एमए किया हुआ है, मैंने थोड़ा जॉब की तैयारी करूँ, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा है, घर भी अच्छा चलेगा हमारा। तो उसको ओके। जब मैंने ये शुरुआत करी, घर में सबको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, मुझे पढ़ाई का शौक है, मुझे मतलब थोड़ा नौकरी करने का शौक है, तो इससे लेकर लड़ाई हुई थी हमारे घर में।
कि हम्म मतलब जो हमारे घर की औरतें हैं वो ऐसा नहीं करती, घर से बाहर नहीं निकलती। हम्म मतलब शादी हुई तो सब अच्छा था, शादी के बाद क्या रोक टोक लगनी शुरू हो गई कि ऊपर नहीं जाना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना है, अपनी मर्जी से नहीं जाना है, और क्या मुंह खोल के नहीं जाना है, ये सब। हम्म और उन लोगों को पता भी था कि मतलब हम हैं, मतलब इतने भी नहीं है, ठीक ठाक है, फॉलो करते हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पर्दे में रहने वाले हैं। तो उसके बाद क्या ये होता है ना कि थोड़े दिन बाद, शुरू शुरू में सब अच्छे होते हैं, थोड़े दिन बाद सब फिर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये हम्म शुरुआत जो हुई थी हमारी नौकरी से हुई थी, तो उसमें मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया था फिर, कि फातिमा अगर जी अच्छा, आप ऐसे ड्रॉप चलता हो गए, रहेगा फातिमा जी ड्रॉप आप हो गई ड्रॉप थी हो आप। गए थे। हाँ, थोड़ा सा तो कंटिन्यू कीजिए वापस। मतलब सिर्फ इस बुनियाद सॉरी। पे कि आप जॉब करना चाहती थी, आप पढ़ाई करना चाहती थी, आपको तलाक दे दिया आपके शौहर ने। इसलिए कि हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, हमारे घर की अच्छा, औरतें ये बस घर में अरेंज ही मैरिज रहती है, थी घर या लव चलाओ जितना मैरिज हो थी? सकता है। नहीं, अरेंज मैरिज थी मेरी। ओके, ठीक है। अरेंज मैरिज थी, फिर मेरे मामू के लड़के से ही मेरी शादी हुई हुई थी। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने घर पे भी बात करी अपने मामू से, मुमानी से, सबसे, कि भाई शायद हाँ। बड़े समझ जाएं क्योंकि पहले से जानते हैं मुझे। तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई उससे बात करो, अपने शोहर से। शोहर से बात करी तो उन्होंने हम्म कहा कि मैं अब्बू से बात करके बताता हूँ कि होगा या नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातों को लेके फिर लड़ाई होने लगी कि नहीं, ऐसा घर हम्म से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें अगर रहना है घर में रहोगी हमारे साथ, और हमारे साथ नहीं रहना है तो अपने घर का रास्ता देख लो तुम। ओके। फिर मैंने ये सब बातें मैंने अपने घर पे भी बताई फोन करके कि ऐसे ऐसे हो रहा हम्म है, और दिन पे दिन लड़ाई बढ़ती जा रही है, अब इसका कुछ मुझे हल बताओ क्या होगा। हम्म क्योंकि जब से मैंने अपनी नौकरी का जिक्र किया था तो उसके बाद से कुछ मुझे ये महसूस होने लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही मतलब पाबंदियां होने लगी। ओके। पहले फिर भी ठीक था थोड़ा बहुत, पता नहीं क्यों कुछ किस चीज के चलते हुए वो लोग ऐसा करने लगे। फिर नहीं, मेरे तो अपने इसका घर, इस्लाम से क्या लेना देना? इसका इस्लाम से मैं बताती हूँ आगे आगे। इसका लेना देना यह है कि मैंने अपने घर वालों को बताया था कि अपने अम्मी पापा को हम्म कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो लोग आए तो उसने, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया था, ओके। अकेले में भी और सबके बीच में, मतलब मेरे अम्मी पापा के बीच में भी खड़े हो गए, उसने मुझे तलाक दे दिया था। तो मेरे क्या अम्मी तीन पापा बार मुझे तलाक बोला था या फिर एक एक करके दिया था? 3 बार, 3 बार एक ही साथ में बोल दिया? 3 बार एक ही साथ में, और ये भी कहा था कि तुम अपने घर का रास्ता देखो और तुम्हारी और हमारी दाल नहीं गलेगी। तो उसको मैंने ये कहा था, मैंने कहा अगर दाल नहीं गलेगी तो तुमने रिश्तेदारी में किया क्यों, जब तुम्हें पता था कि दाल नहीं गलेगी हमारी, हाँ जब हम थोड़े से अलग माइंड के हैं और तुम थोड़े से अलग माइंड के हो। हाँ। तो मेरे अम्मी पापा मुझे घर लेके आ गए थे, 3-4 दिन तक यही सब बात चलती रही, उनके घर वालों में भी और हमारे घर वालों में भी। तो थोड़े बड़े लोग बैठे, उन्होंने ये कहा कि भाई तलाक हो गई, अब कहीं और शादी कर लो अगर करना हम्म चाहती हो तो। इतना मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मतलब कैसे होता है, एक बार शादी हो गई, अब उस इतनी जल्दी 8-10 महीने बाद तलाक भी हो गई, सब काम हो गए इसी बीच में, समझ में नहीं हम्म आया कि हो क्या रहा है ये। फिर इद्दत करी मैंने, मेरे हम्म घर वालों ने इद्दत कराई। उसके बाद फिर ये हल निकला कि तुम शादी करो। ओके। उसके उसके बीच में उसका फोन आया कि मतलब मेरे से गलती हुई है और मैं दोबारा रखना चाहता हूँ उसे। ओके। आना जाना भी शुरू हुआ। तो हम्म हमारे मेरे अम्मी पापा ने कहा भाई हम सोच के बताएंगे, इतनी जल्दी हम हम्म कोई फैसला नहीं लेंगे। हम्म फिर कुछ दिन बाद फिर यही हुई, सब बैठे, वही दोबारा से फिर सब बात हुई बड़ी कि भाई जो मेरा देवर है यानी उसका छोटा भाई है उससे इसकी शादी कर दो। उसके बाद उसकी इद्दत करने के बाद फिर इसके शोहर जो है पहले वाले, उन्हीं से निकाह हो जाएगा, घर के घर में मतलब रहेगी, बात किसी को ये पता नहीं फिक्स हो चलेगी। रहा था आपके घर पे कि चूंकि ये आपके सब शौहर ने 3 तलाक दिया है और जी वो अब आपको वापस लाना चाह रहा है, तो ये जी आप लोगों के घर पे डिस्कशन हो रहा है और आपका शौहर भी इसमें इन्वॉल्व है और वो इस चीज को जी। अग्री कर रहा है कि भाई तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर ले, और फिर जाहिर सी बात है कि उसके साथ हम मिस्त्री करना पड़ेगा और फिर वो इस जब पे तो आपको तलाक देगा।
इस पे तो वो चुप है, इस पे वो चुप ही था, उसके मुंह पे ताला था बिल्कुल, वो कुछ नहीं बोला। हाँ। क्योंकि मुझे इसका इतना नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा प्रोसेसर निकलेगा कि हम किसी और से शादी करेंगे, फिर उसके बाद ये होगा, इतना मुझे नहीं पता था। ओके, ये तो क्या हुआ ये फिर? तो थोड़ी सी, अब मेरे घर वाले भी चुप थे। हैरत की बात तो हाँ। ये थी, कहने लगे ये तो सिर्फ मतलब रीति रिवाज है, इसमें हम बिस्तरी कुछ नहीं होगी, हम बिस्तरी नहीं होगी, सिर्फ शादी होगी। शादी हाँ। के बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम्हें उसके महीने में उसी के घर जाना है, और ये बात घर के घर में रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगी। हम्म। कुछ तो रीजन ये थे। कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे मैं मानी। फिर वो कहते हैं ना कि एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती, हम्म। इज्जत बचाने के लिए कह दें या घर बचाने के लिए कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो मान गई मैं। फिर वही बात हम्म। हुई, जब निकाह हुआ तो फिर रात भी आई। हम्म। तो मतलब मैं फिर और हैरत में हुई, मैंने कहा ये सब हो रहा है। फिर मैंने ये सवाल खड़ा किया, बाहर में गई तो बाहर मेरे मामी मोमानी सब मतलब सभी थे, और जो मेरे शोहर खड़ा था, जो अहले मामला था वही खड़ा था, वही कुछ नहीं बोला। कहने लगा कुछ नहीं होता, ये तुम कर लो और सुबह को तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। उफ। उस पे फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैंने अपने देवर को धक्का देके कमरा बंद कर लिया था अपना, अरे, कि मुझे सिर्फ सलूट एक सलूट। एक रात तक रहने दो यहाँ पे, फिर मैं सुबह को यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे यहाँ अब रहना ही नहीं है बिल्कुल भी। इस बीच कमरा बंद करने के बाद मैंने अपने घर पे फोन किया, तो मेरे घर वाले कहते हैं ये तो सिर्फ एक रिवाज है, एक फॉर्मेलिटी है, ये कुछ ये नहीं है कि हम्म। मतलब हमारी क्या आत्मसम्मान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसको ठेस पहुंचेगी। ये तो सिर्फ एक हम्म। रिवाज है, कर लो तुम जो हो रहा है। हम्म। और शादी तो बची रही है, बात ये भी है कि शादी फिर? तो बच ही जाएगी अगर ये कर लोगी हम्म। तुम। और फिर वो बात है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतनी सस्ती तो नहीं है ना बिल्कुल। कि किसी के भी कहने से आके कोई चाहे कितना भी अच्छा देवर है, कितना भी अच्छा शोहर है, अब तो नजर में सब मेरी एक ही समान हो गए, कोई हम्म। भी हो। तो इस बीच चलते हुए फिर मैंने ये फैसला लिया था। आपने फिर मतलब आप वो जो है, आपने किसी की बात मानी नहीं? मैंने मानी नहीं थी, क्योंकि ओके, मैंने और फिर? अपने घर पे फोन किया था। जो मुझे नहीं सुनना था मैंने अपने घर वालों से वो भी सुना था, जिसकी मैं उम्मीद नहीं रखती थी कभी भी। हम्म। फिर इस बीच चलते हुए मैंने एक मतलब अपनी फ्रेंड को कॉल किया, उसकी थोड़ी सी हेल्प ली, मेरी एक फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड, उसकी हेल्प ली, पुलिस को बुलवाया था इसी मतलब इसी दौरान में। हाँ। लेकिन बस फिर वही होता है कि थोड़ा चलता नहीं, उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आ गई थी, थोड़ा सा रही, हम्म। 1 डेढ़ महीना मैं घर पे रही, फिर वही शादी वाली बात होने लगी कि कहीं और कर देंगे, ऐसे कब तक बैठी रहेगी घर पे। वो कहते हैं ना कि एक वजन हो जाता है, अगर शादी हो गई है तो वो शादी के बाद घर आना, या मतलब अगर शोहर मर जाएगा तब भी तो हमें घर ही आना है ना। तो एक वजन सा हम्म। हो गई थी मैं, कि बोझ बन गई दूसरों के ऊपर। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा ओके। यहाँ से निकलना ही ठीक है चुपचाप। फिर वो है कि हम जितना हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, धीरे धीरे सब हमें पता चलने लगता है। हम्म। वो सब मेरे साथ हुआ है। ओके, फिर तो मैं फिर मैं उधर से दिल्ली आ गई थी अपने घर से। दिल्ली में मैंने हम्म। जॉब की है काफी टाइम तक। वहां पे थोड़े से अच्छे दोस्त भी बने, बुरे दोस्त भी बने, सब तरह का माहौल देखा। हम्म। लेकिन हाँ थोड़ा सा एक क्या जीने का थोड़ा सलीका मिला कि हाँ बाहर निकल के जो जीना होता है वो अकेले जीना आसान नहीं होता। सही। घर घर में तो मतलब हम बस मतलब तेरी कर ली और मेरी कर ली, ये सब इसमें हम जिम्मेदारियों में रह जाते हैं घिर के। बाहर निकल के पता चलता है हमें। बिल्कुल। बाहर थोड़ी सी, अब बाहर रह के ये नहीं होता साहिल भाई कि अगर हमें थोड़ी आजादी मिल गई है तो हम गलत ही चलेंगे। हमें अच्छा हम्म। भी तो बनना है ना, अच्छा भी तो हम बन सकते हैं ना। बिल्कुल, वो तो ये नहीं इंसान के होता, ऊपर होता है कि वो उसको कैसे रहना है। इंसान के ऊपर होता है। ये नहीं होता कि हमें छोटे कपड़े ही पहनने हैं बाहर निकल के, हमें मतलब कोई और दुनिया मिल गई, रहना तो हमें वही है, लेकिन ये थोड़ी अपनी मर्जी मिल जाती है। हम्म। हमें कोई रोक टोक नहीं मिलती है कि हाँ हम अगर औरत हैं, हम लड़की हैं, तो हमने कोई गुनाह कर दिया औरत होकर के।
और इस्लाम तो में फिर इजाजत नहीं है। ये सारी चीजें जो आपके साथ घटी, तो आपका इस्लाम पे से फिर एकदम मन उठ गया, ऐसी कुछ हुआ? जी बिल्कुल। और तो साहिल अभी भाई आप जब खुश इतना, हैं? जी, जब इतना मतलब कुछ हो जाता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, तो फिर तो मन उठना तय है ना। हम्म। फिर ये धीरे धीरे क्या, मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, बुक्स वगैरह मंगवाई कि मतलब इस्लाम असल में है क्या, हाँ। क्योंकि जो मुझे नहीं पता था वो मुझे पता करना था, कि मैं थोड़ा सा, हम्म। मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसके बारे में मुझे इतना पता चला, मतलब कि आदमी दो धारी तलवार है, इंसान भी और इस्लाम भी, दोनों दो धारी तलवार है। हम्म। तो ये भी है कि हाँ चलो छोड़ के अच्छा किया, सिर्फ एक के लिए नहीं होती औरत की, के लिए औरत बनी है, शादी कर दी, बच्चे पैदा किए हैं और कुछ नहीं है, खाना बना के दे दिया है, शोहर की बात मानी है, फिर उसके बाद फिर उसी काम पे लग गए हैं, सिर्फ इसलिए औरत सही। नहीं बनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मतलब अभी आप सेट है, फिर जहां कहीं भी है जॉब वॉब आपका सेट है? जी साहिल भाई, मैं सेट हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसी ही लड़कियों के लिए काम करती हूँ, एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ मैं उसका नाम ओके। नहीं बता सकती आपको, हम्म। आप शायद अच्छा, उससे ये आपके वाकिफ भी पीछे होंगे। से कुछ कुचर कुचर आवाज आ रही है, कोई पीछे आपके है क्या साथ में? नहीं, ये कूलर चल रहा है साहिल भाई, ये पीछे कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा लगा कोई बोल रहा है पीछे से आपके। नहीं नहीं, ये ओके। कूलर चल रहा है। ओके, तो आप कोई संस्था से जुड़ी हुई है? जी, मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें ऐसी लड़की हम्म। हैं जो मतलब कुछ परेशान भी हैं, जो मतलब हिंदू हैं, वो उधर गई हुई हैं और मतलब जाकर हम्म। के पछता रही हैं, आना चाहती हैं इस तरह से। हम्म। तो मैं उनकी मदद करती हूँ, जितना भी मेरे से बन पाता है मैं उनकी मदद करती हूँ, और वैसे मैं जॉब भी करती हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और आप इस कल्ट से बाहर निकल गई, और आपको ये जी बात का हमें हम सलूट करेंगे कि वो जो हलाला की प्रैक्टिस आपके साथ होने वाली थी, वो आपने होने नहीं दी। तो आपके जज्बे को सलाम है, और आप इस चक्कर में नहीं फंसी, ये वाकई में काबिले तारीफ है। तो थैंक यू सो मच फातिमा जी, बहुत दुख हुआ आपकी बातें सुन के, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि आप इस कल्ट में नहीं हैं और आप सेटल है अभी। थैंक यू सो मच फॉर जी ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। सभी भाई लोग जो हमें सुन रहे हैं, वो फातिमा जी के लिए एक गुलाब जरूर भेजें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका टेस्ट लिया हुआ है। आयतुल कुर्सी इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। हालांकि इन्होंने इस्लाम छोड़ के इनको 5 साल हो गया, बट स्टिल इन्होंने बहुत साफ तरीके से आयतुल कुर्सी को पढ़ी है, जो कि नॉर्मल एक मुसलमान जो आता है उसको भी नहीं आती है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा जी जुड़ने के लिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।